जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं न्यू अपडेट के साथ दोस्तों एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है चर्चित व्यक्ति 2025। तो दोस्तों इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए दोस्तों आपको इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से कवर कराने वाला हूं। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम मिल्खा सिंह, जिन्हें दोस्तों द फ्लाइंग जाट के नाम से जाना जाता है। महान भारतीय ट्रैक एवं फील्ड धावक मिल्खा सिंह को मरणोपरांत स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। यानी दोस्तों जो मिल्खा सिंह हैं उन्हें क्या दिया गया है, एक स्वर्ण पदक दिया गया दोस्तों। किसके द्वारा? ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है स्वर्ण पदक से। उन्हें मरणोपरांत पुरस्कार श्रेणी में चुना गया है और दोस्तों ये पुरस्कार उनके बेटे जीवा मिल्खा सिंह ने लिया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो मिल्खा सिंह थे उनका दोस्तों निधन 2021 को कोविड-19 के समय हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो इन्हें पुरस्कार दिया गया है वो इनके बेटे जीवा मिल्खा सिंह ने लिया है। और दोस्तों जो जीवा मिल्खा सिंह हैं वो एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर हैं। ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर युवराज सिंह से प्राप्त किया है। और दोस्तों ये वही युवराज हैं जो युवराज सिंह के पिता हैं, वो भी दोस्तों एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं युवराज सिंह। तो दोस्तों अब देखेंगे हम मिल्खा सिंह से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मिल्खा सिंह, जिन्हें दोस्तों उड़न सिक्कियां द फ्लाइंग जाट के नाम से जाना जाता है, वह एक महान भारतीय धावक थे जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था। यानी दोस्तों जो मिल्खा सिंह थे उन्हें द फ्लाइंग जाट या उड़न सिख के नाम से जाना जाता है और उन्होंने 1960 ईस्वी में रोम में 400 मीटर की दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था। और दोस्तों आपसे पूछा है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था। यानी दोस्तों गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु 18 जून 2021 चंडीगढ़ भारत में हुई थी। और दोस्तों उपनाम उड़न सिख है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख उपलब्धियाँ जो दोस्तों मिल्खा सिंह ने अपने करियर में क्या क्या जीता था। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर में चौथा स्थान और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में 440 गज की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और 1958 और 62 के एशियन खेलों में स्वर्ण पदक। और वहीं दोस्तों 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और वहीं 1959 में भारत पाकिस्तान द्वारा पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 1959 ईस्वी में। मार्च 2025 में ललित मोदी को किस देश द्वारा जारी पासपोर्ट रद्द किया गया है। यानी दोस्तों जो ललित मोदी जी हैं उनका जो पासवर्ड है वो रद्द कर दिया। दोस्तों किस देश ने ये रद्द किया, ये दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले की बात है। यानी दोस्तों मार्च महीने की, जो मार्च भी आपका चल रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वानुअतु। यानी दोस्तों जो वानुअतु देश है उसने जो ललित मोदी है उसका पासवर्ड रद्द कर दिया है। और दोस्तों आपको पता होगा ये भाई ललित मोदी जी हैं जिन्होंने दोस्तों अपने भारत के साथ कई करोड़ों का घोटाला किया था। और ये दोस्तों आपको पता हो IPL के फाउंडर भी हैं। यानी दोस्तों पहले तो अब पता नहीं है या नहीं। तो दोस्तों ये वर्ष 2010 में भारत उन्होंने छोड़ दिया था और तब से लंदन में रह रहे हैं। वर्ष 2010 में इन्होंने भारत छोड़ दिया था और तब से ही ये लंदन में रह रहे हैं। यानी दोस्तों जो ललित मोदी जी हैं इन्होंने वर्ष 2010 में भारत छोड़ दिया था, क्योंकि दोस्तों इन पर जो भारत ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये भारत अब नहीं आ सकते। वास्तु के बारे में यानी जो वानुअतु देश है उसके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे जो आपकी परीक्षा में सहायता देंगी। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसकी राजधानी पोर्ट विला है। यानी दोस्तों जो वानुअतु है इसकी राजधानी पोर्ट विला है। वानुअतु की प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो वह जोतम नापत, ये आपको
पता होना चाहिए। मार्च 2025 में कौन उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? यानी दोस्तों जो मार्च 2025 में उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को दोस्तों द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जो दोस्तों 10 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को उच्चतम न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। और दोस्तों जी अभी प्रेजेंट में कोलकाता के उच्चतम न्यायालय में कार्यरत रूप से कार्य कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपसे पूछी जाए दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड दूसरे के द्वारा की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। मार्च 2025 में कौन कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कनाडा के अभी प्रेजेंट में नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। जो मार्क कार्नी है वो दोस्तों कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। जो दोस्तों किससे संबंध रखते हैं? लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं और वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगर आपसे कनाडा की राजधानी पूछी जाए तो दोस्तों आपकी ओटावा तो राजधानी हो गई और वहीं पर मुद्रा कनाडाई डॉलर उसका मुद्रा हो गया। नीरज चोपड़ा, यानी दोस्तों जो अगले चर्चित व्यक्ति है उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्हें दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउनजोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है। यानी दोस्तों जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्हें स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउनजोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जंगफ्राउनजोक जो यूरोप का एक शिखर कहा जाता है। उसेन बोल्ट, यानी दोस्तों जो अगले चर्चित व्यक्ति हैं उनका नाम है उसेन बोल्ट, जिन्हें दोस्तों आप अच्छी खासी तरीके से जानते होंगे। महान जमैका धावक उसेन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए राजदूत के रूप में नामांकित किया है। यानी दोस्तों जो 9वें आईसीसी के T20 विश्व कप होने वाला है उसमें दोस्तों उसेन बोल्ट को राजदूत के रूप में नामांकित किया है, जिसकी मेजबानी 1 जून से 29 जून तक 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से करेंगे। यानी दोस्तों इसकी मेजबानी आपसे पूछी जाए तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। और दोस्तों उसेन बोल्ट हैं, उन्होंने 2017 में 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो दोस्तों अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है। और दोस्तों वहीं बात करें रोहित शर्मा, जो दोस्तों आपके काफ़ी चर्चित में अभी चल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड द्वारा सह मेजबानी किए गए 9वें आईसीसी T20 विश्व कप के पहले मैच में आयरलैंड टीम के खिलाफ भारत की जीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछे जाए कि सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर या खिलाड़ी कौन है, तो वो आपके दोस्तों रोहित शर्मा बन गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगा चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जो आपके क्रिस गेल आते हैं 553 छक्के के साथ। रोहित शर्मा के बाद वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 553 छक्के लगाए हैं। इनके बाद पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम हैं। रोहित शर्मा ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे सफल भारतीय कप्तान के तौर पर
महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी कप्तानी में भारत ने 55 मैचों में T20 प्रारूप में 42 सुपर ओवर सहित जीत दर्ज की है और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 72 मैचों में 41 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी दोस्तों आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। वहीं पर जो अपने रोहित शर्मा हैं, उन्होंने दोस्तों 55 मैचों में इंडिया को T20 में 42 मैच जिताए हैं और वहीं पर जो धोनी है उसने दोस्तों 72 मैचों में 41 मैच जिताए हैं। तो दोस्तों अब आप अच्छी खासी समझ सकते हो जो सबसे सफल कप्तान कौन रहे हैं, तो वो रोहित शर्मा रहे हैं भारतीय टीम के लिए। विराट कोहली द क्रिकेट ऑफ किंग। दोस्तों विराट कोहली को इस नाम से जाना जाता है, यानी किंग कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यानी दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेटर ऐसा कौन सा है जिसने 12,000 रन पूरे किए हैं, तो वह आपके दोस्तों किंग कोहली यानी विराट कोहली ने जो भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने दोस्तों अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। और वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों अपने प्यारे हिटमैन यानी रोहित शर्मा, जिन्होंने कुल 11,156 रनों के साथ T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। यानी दोस्तों दूसरे नंबर पर आपसे पूछे जाए तो वो रोहित शर्मा हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। MS धोनी यानी दोस्तों MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी जी 18 फरवरी 2024 को महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सर्वकालिक महान IPL टीम का कप्तान चुना गया है। यानी दोस्तों महान जो IPL टीम होती है चेन्नई सुपर किंग, उसके कप्तान थे। उन्होंने दोस्तों महान कप्तान का दर्जा अपने नाम किया है, जिसे 2008 में शुरू किए गए विश्व की सबसे लोकप्रिय T20 लीग की सफलता के उपलक्ष्य में चुना गया है। और वहीं फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोन ने भारत के लोकप्रिय क्रिकेटर MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कहाँ की दोस्तों कंपनी है ये? फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है। तो दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस की निर्माता कार कंपनी सिट्रोन ने अपने मतलब कंपनी के लिए किसे भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आते हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो परीक्षा के आपके जरिए से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इससे 2-1 प्रश्न जरूर परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।